हम लोग गीता में देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोलता है कि हमारे जो दो पुरुष है, और अक्षर, इस एक और अक्षर के अलावा और एक है उत्तम पुरुष जिसको कहते हैं। तो वो उत्तम पुरुष के विषय में मैं कुछ नहीं जानता, उसके विषय में कुछ बढ़िया। उत्तम पुरुष वो इसी के उत्तम है कि उसको जाना नहीं जा सकता। जैसे शब्द दिए जाते हैं मन के पार, मन के पार ये बोलते ही ये बोला जाता है कि यहाँ कुछ बोल नहीं सकते। मन के पार ये आखिरी वर्ड है। वैसे ही जो जिसको कृष्ण उत्तम पुरुष बोल रहे हैं बस उतना ही बोल दिया, उसको मैं बोलता हूँ कि आखिरी झूठ बोल दिया या सर्वोच्च सत्य बोल दिया। इसके बाद शब्द नहीं आता। क्षर और अक्षर, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, ये दोनों में पूरा दुनिया, पूरा संसार, पूरा अध्यात्म सब समाये हुए। मैं हूँ और दुनिया है। ये जो मैं हूँ है, जो दुनिया का दृष्टा है, ये क्षर है। जैसे ये घर है, ये क्षर है। मैं हूँ, कुछ दिनों बाद पहले कोई और था, अभी मेरे बाद कोई और आएगा, आप आते हो जाते, तो आप अक्षर हो। ऑब्जेक्ट जाते आते, मैं का नाम बदलता रहता है, घर के मालिक बदलते रहते हैं। नित्य अनित्य दो ही बोल दिया हमने। क्षर माने नित्य, ठीक है, समझिए। ये नित्य कौन सा नित्य है? जो अनित्य के सापेक्ष है। तो इस नित्य को बोला जाता है। ये घर है, ये कमरा है, ही हमारा होने का भाव है। जब आप नींद खुलता है आपका और आप बोलते हो मैं हूं, ये हो गया सतोगुण। इसी में पूरा दुनिया बसा है। ये रोशनी, प्योर रोशनी, आपको कुछ नहीं पता क्या है, यही सब्जेक्ट है। यदि नींद से आप जगते हो, यही तो नित्य है। अपने जो नित्य अनित्य दो, हाँ, यही तो सतोगुण है ना। लेकिन देखो, आपने खुद ही बोल दिया, ये जो नित्य है ये गुण है। हाँ, मैं हूँ, ये होने का भाव है, होने का भाव, जागृति का भाव है। ये जो मैं हूँ है, ये हमारे जो शरीर के रसायन से ये जुड़ा हुआ है। जब आप गर्भ में थे, उसके पहले भी तो आप थे, लेकिन तब मैं हूँ कहाँ? जो हर वक्त लगता है कि मैं हूँ, जिसको पकड़, वो डोर है। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम क्षर या सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, महामाया के बारे में बात कर रहे हैं। यही जड़ है, यही ज्ञान का जड़ है, यही अज्ञान का जड़ है, ठीक है। ज्ञान अज्ञान इसमें बसा है। मैं हूं के अलावा जो कुछ भी है वो अज्ञान, ठीक है। अभी देखो, मन क्या बोल रहा है? मैं हूँ ज्ञान। मैं हूं के अलावा और जो कुछ भी है वो अज्ञान। मतलब मैं हूँ बोलकर जब मैं कहती हूँ कि मैं हूँ एक, मेरे साथ जो किस जुड़ता है वही अज्ञान, वही की नहीं। और थोड़ा प्रिसाइज हम शार्प जा रहे हैं। आप मैं हूं से कुछ मत जोड़ो, लेकिन ये स्वभावतः
स्वभावतः मैं हूं का भाव वो और कुछ का बीज कैरी करता है। जैसे दरवाजा घर के अंदर और बाहर ये द्वैत का बीज कैरी कर रहा है। मैंने बोला दरवाजा, मैंने क्या बोला? अंदर और बाहर। दरवाजे पे ही अंदर और बाहर निहित है। मैं कुछ ना बोलूं, बस मैं हूं, ये बीजावस्था है। सोचे जाने वाली, समझे जाने वाली, जितना दूर तक हमारा बुद्धि भी चला जाए, जितना दूर तक हमारा हमारी हस्ती जितना दूर तक समझ पाए, वो आखिरी बिंदु है मैं। उसके बाद अज्ञात की भूमि, उसके बाद कुछ नहीं जान सकती, बिकॉज आपकी जागृति पे ये दुनिया बसा है। गहरी नींद में क्या दुनिया था? दुनिया तो ये पूरा जगत तो नहीं था। क्या आपको उस समय ये भी पता था कि आप हो? आप बता रही हो कि पुरुष नहीं, मैं स्त्री नहीं, मैं सुखी नहीं, मैं दुखी नहीं, ये मान सकते हो? गहरी नींद में नहीं। क्या मैं भी था? जगने के बाद हम स्मृतियों से बोलते हैं कि मैं था। इट्स अ कनेक्शन, है ना? दुनिया नहीं है तो दुनिया का देखने वाला भी। समझ लो। इसीलिए आप अगर बोलते हो मैं हूं, ये देखने वाला अनासक्त हो सकता है, डिटैच हो सकता है सब कुछ चीजों से, लेकिन ये अपने आप में बीच लेके चल रहा है। जैसे औरत होना और गर्भ धारण करना एक ही बात, ठीक है ना? इसलिए उदाहरण दिया जाता है बांझ औरत, उसको काटने के लिए। समझ रहे हो? कितने सारे उदाहरण दिए गए, लाओ त्सु ने दिया है, च्वांग त्सु ने दिया है, हमारे सूफी संतों ने दिया है कि है पर नहीं है। बांझ औरत है लेकिन मां होने का कोई संभावना नहीं है। वैसे जो मैं हूं पे ठहर गया, वो बीज वो नष्ट हो और वो दुनिया पैदा नहीं करता। साधारणतः दुनिया पैदा होता है, मतलब अक्षर पैदा होता है जो क्षर से भिन्न है। मैं हूं के बीज में ही, क्षर के बीज में ही, उसके अंदर ही अक्षर बसा है, संभावना बसा है। ठीक है? तो विचारों से, मनन से, सत्संग से, ध्यान से, जब गुरु की उपस्थिति में ही हो, कैसे भी इस सब्जेक्ट को पता चलता है कि ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट रिलेशन है, मैं उसका मोहताज हूं। तभी जो इनका एसेंस है बस वो रह जाता है, लेकिन उसी उत्तम पुरुष बोला जाता है। शब्दों के कितने लिमिटेशन है, जो वर्ड नहीं मिल रहा है बोलने का। जैसे मिट्टी से मूर्ति बना है और मिट्टी से मूर्तिकार भी बना है ना? मूर्तिकार जब बोलता है मुझे मूर्ति नहीं बनाना, समझिए आप एक व्यक्ति हो, आपको मूर्ति नहीं बनाना, मूर्तिकार को मूर्ति नहीं बनाना, तो क्या मूर्ति होगा? अभी मूर्तिकार में मूर्तिकार भी होगा क्या? ना। ये जो मूर्तिकार है यही सब्जेक्ट है। मैं हूं पे जो ठहर गया, उसने मूर्ति को तो इनकार कर दिया, दुनिया का तो इनकार कर ही दिया, अपने होने को भी रोक दिया। अभी मिट्टी बस, और लेकिन ये बताने वाला कोई नहीं। मूर्ति नहीं है तो मिट्टी बताने का जरूरत भी नहीं, मूर्ति नहीं तो मूर्तिकार भी नहीं। ये दुनिया मूर्तिकार की आंखों में बसा है, सब मूर्तियां मूर्तिकार में बसा है, और वही जगदम्बा है, वही मां। इसीलिए वो अनंत कोटि ब्रह्मांड प्रसूति,
ये मूर्तिकार सब पैदा करता है। आप जब भी मैं हूं मैनिफेस्ट करता है तो दुनिया स्वतः मैनिफेस्ट करता है। आप में देखिए, आप एफर्टलेसली मैं हूं पैदा होता है, कोई जरूरी नहीं, ये है बस, इसके ऊपर सब कुछ आधारित है। इसके ऊपर मैं हूं पे जो रियल उत्तम पुरुष है मैं हूं है, उसी पे मैं हूं ये भाव आधारित है, उसी पे दूसरा कोई है ये भाव। पता पड़ रही है बात, पल्ले पड़ रही है, पता चल रहा है। मिट्टी है, कौन बोलेगा कि मिट्टी है? सिर्फ मिट्टी है। मिट्टी जब परिकल्पना रचती है कि मुझे मूर्तिकार बनना है, मूर्तिकार, मूर्तिकार में ही मूर्ति शब्द बसा है ना, मुझे देखने वाला बनना है, देखने वाले में ही देखना नहीं था, सुनने वाले में ही सुनना नहीं था। तो जब मैं बोलता लाइफ एसेंस, इट इज उत्तम पुरुष, वो लाइफ एसेंस, इसको लाइफ एसेंस क्यों बोल रहे हैं? लाइफ भी डेथ के सापेक्ष ही है ना, लेकिन इससे ज्यादा तुम्हारे पास वर्ड नहीं बोल सकते। मैं इंसान नहीं, मैं इंसान नहीं हूं, ये बोलने के लिए मैं को इंसान का उठाना चाहिए, रिजेक्ट करने के लिए भी तो चाहिए ना। तो इंसान हूं, इंसान नहीं हूं, ये द्वैत मैं पे आधारित, ये उत्तम पुरुष है। लेकिन नॉर्मली हमारा जो उत्तम पुरुष जो है, क्षर पुरुष है, वो रहता है मैं, और अकॉर्डिंगली आपको सब कुछ दिखना शुरू होता है। तो गुरु कोशिश करता है कि आपको मैं हूं पे लेके, अब ये है वह है, आप इंसान हो ना, बाहर एक कुत्ता होगा, ये पौधा है, ये सब का अपना अपना गुण धर्म है, ठीक है। तो ये सब है, ये सदोगुण, ठीक है। मैं हूं का भाव सबको है, चींटी को भी है, ठीक है ना। तो ये सदोगुण है। उसके बाद शरीर और मन के हिसाब से गुण धर्म है जो आपको काम करवाता है। भूख लगता है, पेड़ को आप जैसा भूख नहीं लगता, उसका भूख लगना लगता। आपको जैसे प्यास लगता है, पेड़ को ऐसे प्यास नहीं लगता, ठीक है। तो आपको जैसे नींद आता है, उसको वैसे नींद नहीं आता। अपना अपना शरीर मन के हिसाब से गुण धर्म है, और अकॉर्डिंगली एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स है, जिसको हम रिस्पॉन्स बोलते हैं। मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूं, हिल रहा हूं, ये शरीर है इसीलिए ना, ये रिमोट थोड़ा हिल रहा है, ये भी है ना, ये भी सतोगुण है स्वभाव में। मैं हूं, ये रिमोट बोलेगा मैं हूं, ये बॉटल बोलेगा मैं, तो ये है सतोगुण। कोई भी बाहर खड़ा रहता है, आप पूछते हो कौन, वो बोलता है मैं, आप क्या बोलते हो? सभी तो मैं ही है, ये सतोगुण है, स्पेसिफिक नहीं है, ठीक है। आप गुण धर्म बोलते हो कि आपको ये पता चल गया कि इंसान ही आया है, कुत्ता आता था भौंकता, बिल्ली आती तो म्याऊं म्याऊं करती। तो ये जो इंसानी वॉइस है, आपका जाना पहचाना लैंग्वेज है, ये जो गुण धर्म आरोपित हो गया, रजोगुण, ठीक है। अभी वो बोलेगा मैं आपका बेटा हूं, मैं आपका दोस्त हूं, ये तमोगुण स्पेसिफिक हो गया। तो ये स्पेसिफिक है जीव, रजोगुण जो है प्रकृति, ठीक है। रिस्पॉन्स, क्लाउड होते हैं और रेन, रिस्पॉन्स। भूख लगेगा मैं खाऊंगा, गर्मी लगेगा तो पसीने आएंगे, ये रजोगुण, गुण धर्म में आ गया, ठीक है। अभी ये मैं, ये जब गुण धर्म का क्लेम करता, वो तमोगुण हो गया, आइडेंटिफिकेशन हो गया, स्पेसिफिकेशन, ठीक है। तो गुरु क्या करता है? सतोगुण में लेके आता।
कौन? आचार्य शंकर बोलते हैं मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम्, सतोगुण है। लेकिन याद रखिए कृष्ण ही, मुझे लगता है अष्टम अध्याय पे भी इसको इनकार करते हैं। सतोगुण है ना, तो लगता है कल्टीवेट, सब कुछ छोड़ दिया ना, मैं अपना शरीर, मैं इंसान हूँ या मैं पशु हूँ ये भी छोड़ दिया, व्यक्ति हूँ तो छोड़ ही दिया, इंसान हूँ भी छोड़ दिया, तो मैं हूँ। सब गुरु है इस पे ध्यान करवाते, ओशो ने तो भर भर के ध्यान करवाया। लेकिन याद रखिए सत्य कोई सिद्धांत नहीं, सत्य के सिद्धांतों में ढूंढेंगे तो वो झूठी होगा। मैं जो हूँ वो कोई सिद्धांत नहीं, मुझ पे सब सिद्धांत आरोपित हो गए, मैं कोई सिद्धांत नहीं। तो ये जो सत्वगुण है, ये जो मैं है, ठीक है, अष्टम अध्याय में कृष्ण बोलते हैं भिन्ना प्रकृति ही अष्टधा, 8 तरह का प्रकृति है। इसमें बोलते हैं ये अहंकार, ये भी प्रकृति ही है अर्जुन। जो द्वितीय अध्याय में वो बोलते हैं ना सांख्य पुरुष और प्रकृति, अष्टम अध्याय में जाके कृष्ण इन दोनों को प्रकृति में मिला। रामकृष्ण बोलते हैं तीनों गुण चोर। तो आप जो आखिरी बोलोगे ना, अभी आपको मैं लेके जाता हूँ, मैं बहुत आसान चीज है। अभी आप बैठे हो, कौन बैठे? नहीं बिल्कुल ऐसी, कौन बैठा? मैं बैठी हूँ। कौन है ये मैं? ये जो मैं बैठा है इसका क्या नाम है? ठीक, एकदम ठीक मार्क्स मिलने वाले हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन, कौन बैठा है? प्रिसाइसली। कोई बुद्धि को मत लाइए, आप भी बुद्धि को मत लाइए। कौन बैठा? बैठा है, बोल नहीं सकता, बैठा है। मैं बैठा हूँ। कौन है ये मैं? एकदम सत्य ही बोलना, हाँ एकदम सत्य ही बोलना, जो लग रहा है उसमें ही रहना। आप कहीं पे हो, कहाँ पे हो ये बोलोगे तो ऐसी यात्रा हो सकता है। इसमें मतलब नॉन स्पेसिफाइड है, लेकिन है नॉन स्पेसिफाइड है। इस पे लिखो नॉन स्पेसिफाइड मैं पे। कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है मतलब 2 तरह का लग रहा है। नहीं लगने का ओरिजिनल पे बोलोगे, हैरी नींद पे कैसा लगता है वही बोलो। आप अभी कैसा लग रहा है ये जवाब पे आए हो, मतलब वो लगना स्टॉप हो गया, उसके बाद ही आप आए। ठीक, अब बोलो वहां पे कैसा, क्या अनुभव? वहाँ पे कैसा लग रहा है बता नहीं सकता हूँ, लेकिन आप जब पूछ रहे हैं तो ऐसा लगता है कि कोई खाना होता है ना, जैसे उसमें एक ही साथ में सब कुछ साथ स्वाद है, लेकिन कुछ स्पेसिफिकेशन नहीं है। खट्टा भी है, मीठा भी है, थोड़ा सा नमकीन भी है, था उसमें सब कुछ था, नॉन स्पेसिफिकेशन। नॉन स्पेसिफिकेशन में कोई स्वाद लग रहा है? ठीक, फिर से सोचिए बढ़िया से, फिर से स्टार्ट कीजिए। मैं बस हूँ, बी देयर। उसमें तो कुछ है नहीं, लेकिन आप जब पूछ रहे हैं बोलने के लिए तो किसी के साथ बोलना ही पड़ेगा। क्या बोल, क्या अनुभव? वो अनुभव कुछ अनुभव नहीं है और क्या, यही बता सकता हूँ। अभी उतर के आए हैं ना? हाँ, अभी उतर के आए हैं ना? अभी यहाँ से देखिए, कैसा लगा? जगह कैसा लगा? क्या विचार थे? कुछ नहीं, एक शून्य।
वो जो खालीपन है वो कैसा था? ठहराव था या चंचल था? एकदम ठहराव था। उसमें कोई भरापन था या खालीपन? लेकिन खाली भी था। खाली दोनों एक ही साथ ही है, जो ठहरा बता रहे हैं आप। नॉन स्पेसिफिक भरा हुआ एक ही साथ है ना? ये जो अनुभव है अपने होने का, ये सब यही तक जाके कौन रुक गया? ब्रह्मचारी रुक गया, गृहस्थ रुक गया, रुक गया। अपना नाम वो सब रुक गए। ओके, उसके बाद सेकंड क्या रुका? एट्रीब्यूट्स रुक गए। आपको किडनी, लिवर फंक्शनिंग देखना, सुनना तो इंसान का होता है। ज्वार जैसा तो नहीं था, वो सब भी रुक गया। आप उस बिंदु पे नहीं बोल सकते हो कि आप देख रहे थे, सुन रहे थे, जो 5 इंद्रिय के कर्म कुछ भी नहीं चल रहा, एक ठहराव था। वहां से जब उतर के आए तब आप बोले मेमोरी क्रूज करके, बस मैं था, कुछ भी नहीं था, है ना? मैं ठीक हूँ ना? मेरे जैसे मतलब टैली करो आप, मैं सही बोल रहा हूँ। ये सब अगर वो आप बोलते कि मैं एक औरत बैठी हूँ, एक मर्द बैठा हूँ, तो तमोगुण है। अगर बोलते मैं इंसान बैठा हूँ, रजोगुण में बस सुन रहा था। बहुत सारे लोग आप मेरे पास देखोगे ऐसे बोलते हैं, सब कुछ आवाज में सुन रहा था, रजोगुण में है। मैं कुछ नहीं होता, ठीक है? मैं बस देख रहा था या देख रही थी, रजोगुण कुछ नहीं है ये सब। लेकिन ये कुछ नहीं भी आपने लोकेट कर दिया ना, स्पेसिफिक कर दिया। प्रकृति ही क्रियमाण है, ये भी प्रकृति है। ये जो सतोगुण है यही ध्यान है, इसको पकड़ के ध्यान करवाया जाता है। जिसको ही नाम रूप गुरु कोशिश करता है इसको खड़ा करने का बार बार, यही आखिरी, यही थ्रेशोल्ड है, इसके पार और कुछ सवाल नहीं। आप जो पूछ रही थी ना कि पार, इसका पार कुछ नहीं, यही शुरू है, यही अंत है, ठीक है? कौन सा अंत? शुरू और अंत एक ही साथ। प्रकृति ही क्रियमाणानि, जो कुछ भी आपको समझ में आ सकता है, जो कुछ भी आपके पकड़ में आ सकता है, वो यहां तक सीमित। आखिर है आपके होने का भाव में। अभी ये जो मैं हूं, इसको भी आप, बहुत सारे गुरु ऐसा भी बोलेंगे, इसको भी फेंक दो, इसको भी अलग कर दो। कि मेरे अनुभव में इसके बाद इसके आगे और पीछे जाना संभव ही नहीं है। आपको मेरी लैंग्वेज ये है, ऑल यू कैन नो आई एम नॉट दिस ऑल्सो। मैं हूं भी नहीं हूं, मैं व्यक्ति हूं, मैं इंसान हूं, मैं इन तीनों में रचा बसा इनका रॉ मटेरियल। मैं पुरुष या स्त्री भी नहीं, मैं पशु या इंसान भी नहीं, और मैं भी नहीं, क्योंकि ये मैं सब कुछ का जानने वाला। मुझे पता चला ना कि मैं हूं। हो सकता है कि ये साइलेंट है, जैसे ये रूम में सभी आते जाते रहते हैं, रूम साइलेंट है, कुछ नहीं होता, लेकिन आना जाना इसके ऊपर ही आधारित है ना। तो सतोगुण पे, रोशनी पे ही पूरा दुनिया बसा है। और मैं तो रोशनी को भी जानने वाला, नहीं तो कैसे बोलता रोशनी पे दुनिया बसा है? ठीक है, तो उत्तम पुरुष को कोई भी नहीं जान सकता, क्योंकि कोई होता ही नहीं जानने वाला। मैं हूं, यही तो आखिरी जानने वाला है।
यही शुरुआत है, यही अंत है। ठीक है, इसके पार कुछ है भी नहीं। ये तीनों गुणों में ये पूरी दुनिया बसी है। ये जो कॉन्शियसनेस, ये जो जागृति है, यही मैं हूं। ठीक है ना? इसी आपको अपने होने के प्रति जागरूक हो, इसीलिए ही धर्म भी है, अध्यात्म भी है, संसार भी। तो ये जागरूकता आखिरी है। ठीक है, ये जागरूकता नहीं है। क्या गहरी नींद में आप समाधिस्थ हो सकते हो? क्या गहरी नींद में आप विषय कर्म कर सकते हो? है ना? तो कॉन्शियसनेस नहीं है, मैं हूं का भाव नहीं है, तो कुछ भी नहीं कर सकते। तो गुरु बोलते हैं कि आप इसी सतोगुण में रहो, जो पूरे अध्यात्म का सार है। सतोगुण में रहो, मैं हूं पे रहो, यहां तक कि ही पहुंचने का बात चल सकता है। यहां से आपका भ्रम टूट जाता है। यही आज्ञा चक्र। ठीक है, यही आज्ञा चक्र। जैसे आज्ञा चक्र तक एक जर्नी होता है तंत्र में, विशुद्ध। ठीक है ना? ये विशुद्ध चक्र है, ये मैं हूं का भाव। ठीक है ना? आज्ञा चक्र है ना, ये साक्षात महामाया। दो, इसके दो पेटल्स हैं। ये बीज लेके खड़ी है। जब यहाँ पे जाते हैं तो दिखाया जाता है यहाँ पे दो, ये जो सिंबल है, दो पेटल्स है। मतलब जीवात्मा परमात्मा। मैं हूं पे अगर खड़े हो ना, आपको वहां ई पे पता चल जाता है एकदम क्लियर, मैं ही जीवात्मा हूं, मैं ही परमात्मा। यही तक शब्द चल सकता है। मैं बोल सकता हूँ, कोई समाज बोल सकते हैं, कोई बुद्ध बोल सकता है, मैं ही जीवात्मा हूं, मैं ही परमात्मा हूं। ठीक है, दोनों से मैं परे हूं। मैं ईश्वर भी नहीं, मैं जीव भी नहीं। ये दो मुझसे शब्दों में प्रकाशित होता है। बस एक्चुअल को शब्दों में बोल दिया, लेकिन बोलने के लिए दो चाहिए, जीवात्मा परमात्मा। कैसे प्रकाशित करें? इसीलिए आखिर ज्ञात हो गया ना। प्रकाशित माने ज्ञात, माने कॉन्सेप्ट, माने धारणा। मैं जहां से देखता हूं, मैं ये दोनों धारणा का मोहताज हूं। मुझे रहने के लिए मैं हूं बोलने का कोई जरूरत नहीं। अब इस मैं हूं पे पूरा दुनिया बसा, गुरु शिष्य बसा, आश्रम, घर, गृहस्थी, सब कुछ बसा। मतलब ही नहीं, ये सब बेमतलबी अपना ड्रामा, हमारा नाटक। तो ये कौन है? यही सब्जेक्ट। जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पे उलझा हुआ है वो जीव है। ठीक है, जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पे उलझा हुआ नहीं है वो सब्जेक्ट है। जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट दोनों को जानता है वो ईश्वर है, साक्षी है। ठीक है, लेकिन मैं साक्षी भी नहीं। मैं तो साक्षी भी नहीं। आप नदी के संग बैठ सकते हो, आप पंछियों के साथ बैठ सकते हो, आप पशुओं के साथ बैठ सकते हो, सब क्षय। जो संग कर रहा है दैट लाइफ एसेंस। ठीक है, लेकिन वो लाइफ एसेंस संगति से जुड़ा हुआ है। ठीक है, यहां से चलते हैं। ये जो जुड़ा हुआ है ये अक्षर पुरुष। अक्षर जो क्षय हो जाए, अक्षर से क्षय ना, वैसे वृक्षत्व का क्षय नहीं है। वो जो है अभी ये जब संगति करता है, जैसे आप पंछियों का संगति करते हो तो अनकॉन्शियसली उनकी तरह आप उनके टोन को कॉपी कर लेते हो ना। वैसे ही ये लाइफ एसेंस जब सब्जेक्ट बन के ऑब्जेक्ट के साथ जाता है, लाइफ एसेंस जब सब्जेक्ट बन के ऑब्जेक्ट के साथ जाता है तो ऑब्जेक्ट का गुण धर्म ले लेता है। ठीक है, इसका आइडेंटिफिकेशन या आसक्ति बोलते हैं। ये तमोगुण है, मैं ये हूं, मैं वो हूं। ठीक है, ये लाइफ एसेंस जब जानता है कि ऑब्जेक्ट से मैं भिन्न हूं,
मैं ही ऑब्जेक्ट को लेता हूँ। आपको पता है, फ्रांस में जाता हूँ तो फ्रेंच सीखता हूँ, जर्मनी जाता हूँ तो जर्मन सीखता हूँ, इंडिया में रहता हूँ तो हिंदी हिंदुस्तानी सीखता हूँ। ये जब आपको पता है, आप तब रिलैक्स होते हो थोड़ा। मतलब नहीं, संग करूंगा ना सीखूंगा, ये जो ओपननेस है ना। आप बोलते हो कि ये करते करते मैं सीख जाऊँ या सीख जाऊँ, ये जो है ये रजो गुण थोड़ा डिसआइडेंटिफाइड हो, नहीं तो आपको ज्यादा डर लगेगा। मुझे सिर्फ पंछियों का लैंग्वेज आता है, मुझे सिर्फ इंसानी लैंग्वेज आता है, ये लिमिटेशन है, ये क्षुद्रता है, ये तमोगुण है, एकदम स्पेसिफिक हो गया, जड़ हो गया, जड़ जैसा हो गया। उसके बाद रजोगुण है, तब क्या होता है, थोड़ा ओपननेस है। कौन लाइफ एसेंस हुआ ना, ये क्वेश्चन ना छोड़, भटक गए, ठीक है। ये लाइफ एसेंस जब बोलता है कि मैं इससे भिन्न हूं, ये भी नाटक है, मैं नहीं तो भिन्नता भी नहीं, लेकिन फिर भी मैं भिन्न हूं, मैं अलग हूं। ये जब बोलता है, ये जो अक्षर से अक्षर अलग हो गया। अभी जब अक्षर खड़ा होता है सतोगुण में और बोलता है बस मैं हूं, तब वो अक्षर और अक्षर को देखने वाला बन जाता है। मतलब मैं मिट्टी हूं, मिट्टी मूर्तिकार और मूर्ति को देखता है। मैं पानी हूं, ठीक है ना, नदी और लहरों को देखा है। मैं होना मात्र हूं, मैं वृक्षत्व और इतने सारे वृक्षों को देखता हूं, ठीक है ना। वृक्षत्व है, पशुत्व है, सब कुछ है ना, मनुष्यत्व है, सब कुछ है। तो मनुष्यत्व है और मनुष्य है, ये द्वैत है। कौन है? क्षर अक्षर। मनुष्यत्व जो है वो अक्षर पुरुष है, और इतने सारे इंसान है, अक्षर है, ठीक है ना। मधुकैटक ये जो देख रहा है सदोगुण है, ये मैं, इसी पे सब रुक जाते, यहां तक चल सकते हो, लेकिन कोई सदगुरु बोलते हैं कृष्ण की तरह त्रिगुणातीत भवाच, ए अर्जुन तू विश्व रूप भी देखता है, क्योंकि तू देखने वाला है, तू देखने वाला, यू आर द सीयर, इसीलिए तू विश्व रूप भी देखता है। सब कुछ परमात्मा है, फिर भी आप देखने वाले। सब कुछ के लिए ये होना चाहिए, ये जो रिलेशन में आ गया, ठीक है ना, ये जो देख रहा है, ये साक्षी। इसके बाद अज्ञात की गुण, इसको उत्तम पुरुष बोला जाता है। उत्तम पुरुष, इसको भी बोल सकते हो, ये आपकी लैंग्वेज, उत्तम पुरुष जो क्षर और अक्षर को देख रहा है। उत्तम महापुरुषस्त्वन्य, परमात्मा तो उदारता, इसको ही परमात्मा बोला जाता है। ये जो मैं हूं यही परमात्मा, लेकिन शब्दों में और भावों में प्रकाश है। मैं परमात्माओं के खराब, मैं प्रकृतियों के खराब, और मैं इंसान या जगत के खराब। इन तीनों गुणों में मैं ही बस मैं हूं, ये है उत्तम पुरुष। लेकिन ये उत्तम पुरुष हर वक्त मौन रहता है। एक बार इसने बोल दिया ना मैं तीनों गुणों में हूं, ये सतगुण वाला मैं हूं बन जाता हूं। यहाँ पर कोई अनाउंसमेंट, यहाँ पे मौन का भाषण, समझ रहे? मेरे हिसाब से ये आखिरी, यानी सतोगुण में जीता है, वो प्रेम में जीता है, लेकिन वो गुणी नहीं, वो गुणों से पार, उसको मतलब नहीं, उसे ये सब समझने से भी मतलब नहीं, उसे साक्षित्व का सुख भी नहीं चाहिए, हालांकि उसे मिलता है, उसे परमात्मा भी नहीं चाहिए। मेरे होने के लिए मुझे उधारी में परमात्मा भी नहीं चाहिए, मुझे ना दुनिया चाहिए और ना दुनिया का रखवाला चाहिए, ये दोनों नहीं चाहिए, समझ रहे?
तो अगर मैं दुनियादारी में घुस गया तो जी, अगर मैं दुनिया से अलग हो गया और दुनिया का कंट्रोलर बन गया तो प्रकृति, और अगर मैं ये कंट्रोलर और दुनिया को देखने वाला बन गया तो मैं साक्षी। लेकिन मुझे तीनों से मतलब, मुझे साक्षी का सूत्र नहीं चाहिए। वो भी नित्य है, जो भी आता जाता है, जो भी परिवर्तनशील है वह नित्य है, वो जाएगा ही जाएगा। और ये मैं हूं का भाव हर वक्त रहता है। क्या हर वक्त रहता है? गहरी नींद में कहाँ रहता है? गहरी नींद में घुसो, घुस ही नहीं सकते, वहां पे मैं हूं नहीं है। वो अज्ञात की भूमि किसी को नहीं है। उठने के बाद ही, कॉन्शियस होने के बाद ही, जागरूकता में ही पता चलता है कि मैं सो रहा था। ये पूरा झूठ स्टेटमेंट भी तो हो सकता है, यू आर डेड। हो सकता है कि जिसको जगना बोलते हो वो एक रिबर्थ है। जैसे रिबर्थ का फिलोसफी तो वही है ना, पुनर्जन्म का, कि आपको आपके आखिरी जन्म का मेमोरी होता है। जो वो सब क्या है ना, जो क्या बोलते हैं सब, जातिश्वर जो सब होते हैं, ठीक है। हो सकते है कल सुबह जो आप उठोगे वो एक नया जन्म है विथ द मेमोरी ऑफ टुडे। हो तो सकता है, हो सकता है आप जो बीच में जो गहरी नींद में गए आप मानते हो इट वाज अ डेथ, हो सकता है ना। यकीन मानो डेथ पे ही यही होता है, आपके गहरी नींद उपलब्ध। अगर दैट लाइफ एसेंस उसको ये बिलीव है कि मैं ही कल सोया था, तो पुनर्जन्म होता है उसके लिए। जैसे कल सुबह आपके लिए झूठ है, आज फ्रेश, हियर यू आर। कल जो नींद से उठा है, सुनिए ये वर्ड, जो नींद से उठा है, क्या वो नींद से उठा है या जन्मा है, क्या पता? आपके पास कोई तथ्य नहीं है क्या? कैन यू कनेक्ट कि जो नींद से उठा है वो नवजन्म नहीं, इट वाज अ फ्रेश ब्रेथ। फिर से इस लाइफ सेंस को बिलीव होता है, अरे वही तो शरीर है, वही तो, ऐसे ऐसे हम कनेक्ट करते हैं ना, मेरा काम है, मेरा ये है, मेरा वो है, और सही पुनर्जन्म भी होता है। दैट लाइफ एसेंस यूज्ड टू बिलीव व्हाट प्रीवियस, वही बिलीव करना शुरू करता है। इन दैट बिलीव आप जन्म लेते हो, आप जगते हो, आप सोते हो। नेचुरलिटी तो उत्तम पुरुष ये सिर्फ बात की बात है, शब्दों से प्रकाश। उत्तम पुरुष को कोई नहीं जानता। साक्षी अपने आप में बांझ हो जाती है। साक्षी है, वो सब कुछ देखता है, लेकिन वो देखने वाला भी नहीं है। लेकिन वो इनकार भी नहीं कर सकता कि मैं देखने वाला नहीं हूं। वो किसी से तादात्म्य नहीं रखता, अटैच नहीं होता। लेकिन बढ़िया से देखिए, देखना इटसेल्फ ही अटैचमेंट है, इज इट नॉट? ये एंगेजमेंट है ना। मैं सिर्फ देखने वाला हूं, मैं ना सब्जेक्ट हूं ना ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। मैं मन हूं और ना मन का रचा हुआ दुनिया। मैं किसी से तादात्म्य नहीं रखता। आप देखने से तो संपर्क संबंध रखते हो ना, ये साक्षी है, ठीक है ना। साक्षी को साक्ष्य चाहिए, ठीक है, नहीं तो किसका साक्षी बने, ये आखिरी। लेकिन ज्ञानी वो जानता है मैं साक्षी हूं ना साक्षी, ये दोनों खेल है, सब नौटंकी है। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भवार्जुन, प्रकृति ही क्रियमाणानि, ये तीन गुण, गुण ही कर्माणि सर्वश। तादात्म्य, अहंकार, विमूढ़ात्मा, अहंकार से जो किसी भी चीज का क्लेम करता है, मैं साक्षी हूं, मैं इंसान हूं, मैं व्यक्ति हूं, किसी भी चीज को क्लेम करे, अहंकार विमूढ़ात्मा करता हूं।
मैं साक्षी हूं भी करता हूं आंख में। तो ये सबसे बड़ा झूठ है कि उत्तम पुरुष, और सबसे बड़ा सत्य भी। आया समझ में, बोलिए। नहीं, जरूरी नहीं। अगर आ गया है जिसको आना था, अगर आप यहाँ पे व्यर्थ हो गए हो तो आप सफल हो गए। अगर इस बिंदु पे कोई सवाल ना रहे और सवाल ही ना रहे, और कुछ जानने और समझने का परवाह ना रहे, ये बिंदु समझने का है कि नहीं, इसके लिए, इस समझ के लिए ना कोई कविता नहीं चाहिए। मैं कोई अच्छे अच्छे शब्दों का प्रयोग करूँ या आपको साक्षी समझ, वही में कोई गुरु सर्वोच्च कर सकता है, लेकिन याद रखिए ये भी नाटक, ये भी नाटक, आपके जरूरत का नाटक, आपके प्रेम का नाटक, दोनों ही नाटक। गुरु बोलता है प्रयोजन से प्रेम की ओर आओ, इतना बस बोल सकते, लेकिन सत्य तो यही है। जिस सुबह को आप उठते हो ये प्रेम स्वरूप, ये प्रेम स्वरूप, वो करुणा से भरा हुआ है। पहला आप जब पहला जागरूकता का, कॉन्शियस होने का जो भरा हुआ, वही परमात्मा का साक्षात प्रतिबिंब एकदम सामने सामने दिख रहा है, ठीक है, लेकिन वो सत्य नहीं है। सत्य तो अज्ञात है, गहरी नींद में आप कुछ नहीं बता सकते, आप वो ही नहीं, व्यक्ति है ही नहीं। पहली जब आप व्यक्ति बने, सुबह को जब वो जो खिलावट है, वो जैसे है भगवान की मुंह पे, परमात्मा के सामने एकदम रोशनी में, सतोगुण के रोशनी में प्रत्यक्ष हो गई। वो एकदम प्योर, एकदम करुणा से, एक आत्मज्ञानी हर वक्त उसी में ठहरा है, इसलिए उसको कभी द्वेष नहीं है, राग भी नहीं, और इसका अभाव भी प्रेम। ये जो प्रेम है, करुणा पूर्णता क्या उपलब्ध है, तो परमात्मा तत्व आप रोज देखते हो, और आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको कुछ चाहिए नहीं, ये आपको मिला हुआ है, धरोहर। कोई भी इंसान, कोई भी पशु पक्षी, जो भी जागरूकता को, जो भी जागृति को उपलब्ध है, सबको परमात्मा दर्शन हुआ है, रोज होता है, हर वक्त होता है, कहीं भी कभी भी एक सेकंड में के लिए भी आ जाए, आई एम नॉट, और तत्क्षण भगवान आ जाता है। तो द्रौपदी ने हाथ उठाया, उठाई थी ना, मैं नहीं, तत्क्षण भगवान आ गया। गज को जब ग्राह गसियो, दुशासन चीरत सियो, जब किताब भगवान के भक्त उस बिंदु के प्योर हो, जब आपके पास वही कंसेप्ट, कटोरा दूध से सबसे ज्यादा प्रेम में तब होता है जब खाली, जब आप खाली, वो जो पहला बिल्कुल खाली, और अब ऐसे ही परमात्मा जब हवा भर जाता है ना उसमें, वैसे ही परमात्मा एकदम स्पॉन्टेनियस जो भरा हुआ, वो है परमात्मा करुणा। उसके साथ रहने का जो आभास है सबको है, जो पहला जब आप बिस्तर से उठ के बैठे हो, वो जो अनुभव होता है, वही भक्ति करना, भक्त वैसे भरा। जब मैं बोलता हूँ ना कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि वो भरा होता है, वो भरा होना, उसके सामने तो सब मिल गया है, कुछ ना मिल के मिल गया है, वो इतना भरापन है, इतना पूर्ण है, हालांकि वो रिफ्लेक्शन है, इतना पूर्ण है। उसके पार जिसको उत्तम पुरुष ओरिजिनल बोला जाता है, उसमें ना करुणा है,
ना निष्ठुरता है, ना शुभ है ना शुभ, वो नहीं है और है इन दोनों के पास, वो बस होने वाला, यही साक्षी तो यही परमात्मा तो किसी पे जी लीजिए। और वहां पर मेरे अनुभव में एक ही चीज होता है, क्लियर कट नोइंग रहता है। क्या पता है ये भी मैं, कोई भी क्लेम करने आता है और आप भी क्लेम करने आते हो कि प्रभु जो मिला, खुद को खुद ही काट देते, खुद ही काट देते और उसमें मजा है। काटने के बाद क्या होता है जानने के लिए आप भी ये ऐसा ओतप्रोत आनंद है ना, क्योंकि मैं शब्द दे रहा हूँ ना और ये शब्द व्यर्थ हो रहे हैं मेरे पास, मुझे नहीं मिल रहा है वो संख्या में, इस हार में मजा, इस हार में मजा, बार बार पूरा जीवन में ऐसा हारना चाहूंगा कि शब्द हार जाए और जीत जाए। ये देने का मजा है, भक्त भगवान को देता है, मैं हार गया और भगवान बोलता है तो जीत गया। जितना बार आप हारते हो उतना बार जीत जाते हो। ये अद्भुत खेल है, यही आज्ञा चक्र का खेल, जो सहस्रार है। ऋषि जो थे वो सहस्रार में जब खड़े होते, अज्ञात की पूरी में खड़े होते थे, उनको बोलिए कुछ, एकदम स्थानुवत जड़वत रहते, तो झंझोड़ा गया, कुछ तो बोलिए, एक शब्द बोलना, अनुभव के दायरे में आके वो आनंद, इस आनंद में ही परमात्मा बसा है, जीवात्मा बसा है, सच्चिदानंद शब्द बसा है, अध्यात्म बसा है, पूरा उपनिषद बसा है। बहुत झंझोड़ा, इसलिए मैं बोलता हूँ उपनिषदों में भी जो बोला गया है, अष्टावक्र में भी जो बोला है ना, वो बस वमन है। जो पच गया वो तो पता है, जो ना पचा हो, वोमिटिंग हो गया हो, ये सब अभी मुझसे भी आपने भी जो सुना वोमिटिंग है, कुछ ना बता पाया। और इस हार में मैं उसके ना मिलने पर हुआ, यही मजा है, मिल गया लेकिन मैं ना मिलने पे गिरा। अनंत हुए हो तुम, अच्छा ही किए, ऐसे ही रहो। अगर तुम शांत होते और खत्म हो जाए, कौन तुम्हें चाहे? ये मजा है, क्या करोगे? सब ये सब संसार चलता रहेगा अपने आप, तुम चोरी चलाने वाले हो, चोरी चलाने वाले हो, कुछ नहीं है, कुछ सार संन्यास में है ना संसार, सब नौटंकी किया।